नमस्कार, मैं प्रोफेसर विकास जैन। बॉटनी की आज की क्लास में फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं। आज हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा की। जी हाँ, माइकोप्लाज्मा की आज हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइकोप्लाज्मा है क्या, होती क्या है। ठीक है, इसका कुछ सामान्य परिचय की बात करेंगे हम। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राणियों में कुछ रोग जो होते हैं वो बैक्टीरिया, वायरस तथा फंजाई के अलावा अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा उत्पन्न होते हैं। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर प्लांट्स में, एनिमल्स में जो रोग उत्पन्न होते हैं वो या तो बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, या तो वायरस के द्वारा होते हैं, या फंजाई के द्वारा होते हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस तथा फंजाई के अलावा अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा उत्पन्न होते हैं, जो माइकोप्लाज्मा कहलाते हैं। अगर हम बात करें 1969 की, तो 1969 में अनेक रोगग्रस्त पौधों के फ्लोएम अवयवों तथा कीटों के ऊतक में MLOS मतलब माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म का अध्ययन किया गया था। किसका अध्ययन गया था? माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म का अध्ययन किया गया था, जिन्हें आसानी से आर्टिफिशियल मीडिया में कल्चर किया जा सकता था। इनको बाद में माइकोप्लाज्मा कहा गया। अगर हम बात करें तो माइकोप्लाज्मा को हम प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या PPLO भी कहते हैं। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार के प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। इनमें सेल वॉल का अभाव होता है, अर्थात इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो ये तो मैंने आपको सामान्य रूप से बताया कि माइकोप्लाज्मा क्या होती है। अब हम बात करेंगे माइकोप्लाज्मा का सेल स्ट्रक्चर का। तो माइकोप्लाज्मा का सेल स्ट्रक्चर जो है वो इसमें मैंने बताया आपको सेल वॉल नहीं पाई जाती। सेल वॉल की जगह सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो 3 लेयर्स की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं, आप इस टाइप से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये कितने लेयर्स की बनी होगी? 3 लेयर्स की। इस टाइप से आप बनाएंगे, 3 लेयर्स बनाएंगे। 3 लेयर्स में एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर और एक मिडिल लेयर कहलाती है। ठीक है, ये हमने देखा, ये 3 लेयर्स की क्या बना दी हमने? सेल मेम्ब्रेन। इस प्रकार से आप 3 लेयर्स की सेल मेम्ब्रेन बना देंगे। सेल मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया कि जैसा कि आप क्या बताएंगे, इसमें ये 3 लेयर्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें 3 लेयर में सबसे जो बाहर की लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आउटर लेयर या आउटर मेम्ब्रेन। बीच वाले को क्या बोलेंगे? इनर मेम्ब्रेन और मिडल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो हमने सबसे बाहर बनाई है क्या है? सेल मेम्ब्रेन। इसका नामकरण भी हम करते जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में इसको आप चाहे तो दे सकते हैं, ये मिडिल लेयर है, ये आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। इस प्रकार से भी इसको आप दे सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें क्या बनाना है? ये तो हमने सेल मेम्ब्रेन बनाए। सेल मेम्ब्रेन के बाद इसमें हमको बनाना है राइबोसोम्स। इसमें क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स आप बना सकते हैं इस प्रकार से, आप 2, 4, 5 राइबोसोम्स इसमें ऐसे बना दें कहीं भी। ये पर्टिकुलर प्लेस निर्धारित नहीं है कि यहीं बनाना है, इसको आप ऐसे कहीं भी बना सकते हैं। देखिए सेल स्ट्रक्चर होता क्या है, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूँगा। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी बच्चे ये गलती करते हैं कि वो देखते हैं कि जैसे कि जैसा बुक में जहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है तो वहीं पे हम लोग भी बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है। ये मान लीजिए आप एक क्या है, पानी का टब है। ठीक है, पानी के टब में एक टब, प्लास्टिक का टब है, उसमें आपने क्या भर दिया? पानी, अर्थात इसमें लिक्विड भरा हुआ है। इसमें फिर ये राइबोसोम्स जो है वो, जैसे आप बॉल डाल देंगे प्लास्टिक की तो वो तैरती रहेंगी, उनका प्लेस निश्चित नहीं रहता। उसी प्रकार ये भी है राइबोसोम, एक निश्चित स्थान नहीं होता, ये वहां पे घूमते रहते हैं, लिक्विड में तैरते रहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया क्या बना दिए? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स। ठीक है,
इसके बाद हमको इसमें बनाना है क्या, डीएनए। तो डीएनए जो होता है वो आप सभी जानते हैं डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो आप इसमें डीएनए इस प्रकार से बना सकते हैं। ये इस प्रकार से आप डीएनए की चेन बना देंगे, एक श्रृंखला के रूप में रहता है डीएनए, डबल हेलिक्स होता है। इसका भी पर्टिकुलर ऐसा निश्चित नहीं है कि ये कहाँ रहेगा। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से कहीं भी डीएनए भी बना सकते हैं। तो ये हमने देखा कि डबल हेलिक्स या डबल स्ट्रैंडेड हमने क्या बना दिया, ये डीएनए। तो इस प्रकार से आप डीएनए बना सकते हैं। बड़े ही सरल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे अगर एग्जाम में आपको माइकोप्लाज्मा की संरचना सेल स्ट्रक्चर आती है तो आप बना सकते हैं। ये हमने क्या बना दिया, ये हमने बना दिया राइबोसोम्स बनाए, राइबोसोम्स के बाद डीएनए बनाए। डीएनए जो होता है कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड्स होता है ना। इसमें आप लिख सकते हैं डबल स्ट्रैंड्स, ठीक। इसके बाद हम इसमें बनाएंगे छोटे छोटे, आपको इसमें प्रोटीन्स पाए जाएंगे, है ना। तो आपको क्या बनाने हैं, ऐसे बीच बीच में प्रोटीन्स बना दीजिए आप बहुत सारे। ये इस प्रकार से डॉट डॉट जो होगा प्रोटीन्स के कण पाए जाएंगे। तो आप ऐसे प्रोटीन्स के कण इसमें बना सकते हैं। आप कलर्स का यूज करें एग्जाम में भी, कलर्स का यूज करने से स्पष्ट समझ में आता है कि आपने क्या बनाया है। तो ये हमने बना दिए प्रोटीन्स के कण, ठीक है। ये क्या हो गए हमारे प्रोटीन्स। इसके बाद हमको बनाना है इसमें क्या, आरएनए। तो आरएनए आप बना सकते हैं। आरएनए आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आरएनए भी इस टाइप से आप बना सकते हैं, अलग स्ट्रक्चर इस टाइप से छोटे छोटे एस के रूप में आप इस प्रकार से आरएनए बना सकते हैं। क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है मैंने पहले भी बताया कि जो अपनी माइकोप्लाज्मा होती है वो कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस वगैरह नहीं पाया जाता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब जो होते हैं वो इसमें नहीं पाए जाते। ये इसका स्ट्रक्चर जो होता है इसमें सिर्फ राइबोसोम्स, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, सेल मेम्ब्रेन आदि पाए जाते हैं। तो ये आपने बना दिया क्या, आपका हो गया आरएनए, ठीक है। तो मैंने आपको आज बताने की कोशिश की ये इतनी चीजें ही पाई जाती हैं इसमें। जो प्रोकैरियोटिक होने के कारण माइकोप्लाज्मा की सेल्स में केवल इतनी चीज पाई जाती है। तो इसको जब आप समझाएंगे तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि आपको कैसे समझाना है। सबसे पहले तो आपको क्या बताना है, पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे, आपका जो एग्जाम में होगा स्ट्रक्चर के बाद की सेल मेम्ब्रेन। तो आपको बताना है कि माइकोप्लाज्मा की सेल स्ट्रक्चर में 3 लेयर्स की बनी हुई क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस सेल मेम्ब्रेन में जो है 3 लेयर पाई जाती है, एक आउटर लेयर होती है और एक मिडिल लेयर होती है और इनर लेयर होती है, ठीक है। ये आप बता सकते हो। फिर दूसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो आपका जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए में आप क्या बताओगे कि डीएनए आरएनए जो होता है वो प्रोटीन, वसीय पदार्थ तथा कोलेस्ट्रॉल का बनी मेम्ब्रेन द्वारा ये घिरे होते हैं, है ना। प्रोटीन, वसीय पदार्थ तथा कोलेस्ट्रॉल की बनी मेम्ब्रेन के द्वारा ये घिरे हुए होते हैं। इसके अंदर बॉडी पार्टिकल्स उत्पन्न होते हैं जो न्यू पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे इसमें बीच बीच में जो पार्टिकल्स पाए जाएंगे, ये पार्टिकल्स इसमें आप ऐसे डॉट डॉट बना सकते हैं। ये पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। इन पार्टिकल्स द्वारा नए पार्टिकल्स का भी निर्माण होता है। तो आप ये बता सकते हैं। इसके अलावा इसकी मेम्ब्रेन की जो बात करें, हमारी ये मेम्ब्रेन होती है, इसकी मेम्ब्रेन की मोटाई जो होती है वो 70 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी, मेम्ब्रेन की मोटाई 70 एंगस्ट्रॉम होती है। और अगर इसकी बात करें तो 70 से शुरू होकर कभी कभी किसी सेल में ये 120 एंगस्ट्रॉम तक जाती है, ठीक। इसकी मेम्ब्रेन में स्टेरॉल पाया जाता है, स्टेरॉल पाया जाता है जो बैक्टीरिया में नहीं होता, ठीक है। इसको अलग क्यों किया गया, इसी कुछ लक्षणों के कारण जो है बैक्टीरिया से माइकोप्लाज्मा को अलग किया गया। इसकी मेम्ब्रेन में स्टेरॉल नहीं पाया जाता जो बैक्टीरिया में होता है। इसमें प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं। अगर हम बात करें इसकी माइकोप्लाज्मा की तो इसमें प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं। माइकोप्लाज्मा को 1966 में बैक्टीरिया से पृथक किया गया था। 1966 में इसके कुछ लक्षणों को देखा गया कि बैक्टीरिया से
इसके लक्षण भिन्न है, अतः इसको बैक्टीरिया से पृथक किया गया। तो मैंने आज आपको कोशिश की बताने की कि माइकोप्लाज्मा का सेल स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या क्या इसमें पिगमेंट्स क्या क्या इसमें प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स। अब मैं बात करता हूँ माइकोप्लाज्मा की। तो माइकोप्लाज्मा में से होने वाले जो पौधों में कौन कौन से रोग होते हैं जो इसमें होते हैं पौधों में, किसके द्वारा? माइकोप्लाज्मा के द्वारा। तो सबसे पहले तो हमने देखा है सैंडल स्पाइक रोग होता है। कौन सा रोग? सैंडल स्पाइक। चंदन की लकड़ियों में जो रोग होता है वो होता है किसके द्वारा? माइकोप्लाज्मा के द्वारा। इसके अलावा आपने देखा होगा लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो होता है वो डिजीज भी प्लांट्स में किसके द्वारा होता है? माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। केले में आपने देखा होगा केले के पौधे में रोग होता है बंची टॉप ऑफ बनाना, वो भी किसके द्वारा होता है? माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। तो आशा करते हैं आज का ये सेल स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा आपको समझ में आया होगा। आपको अगर पसंद आता है, समझ में आता है, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।